हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा। आपके लिए एक कह सकते हो कि जो सुखद खबर है, सुखद तो है ही, बहुत दुख की बात नहीं है, मगर कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात। मैं आपको पर डे एक वीडियो देता हूं। भाई मेरी एनर्जी फ्री में है, हमारी डिजिटल बोर्ड में जो लाइट लग रही है, जो बिजली खर्चारा फ्री में है, खाली है, दे दिए। है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी भी असमर्थ है कि हम अप्रैल महीने में पेपर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अभी भी असमर्थता जाहिर कर रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। आखिर सितंबर से ये बवाल चल रहा है, इवन लास्ट अगस्त से बवाल चल रहा है कि दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी, दिसंबर में माघ मेला है, दिसंबर में ये है, दिसंबर में वो है, इसलिए पेपर नहीं हो पाएगा। अब आयोग ने अपने से अप्रैल का महीना उसने चुना और अप्रैल के महीने में भी संशय। ये कैसी बात है भाई? ये कैसी बात? अभी मैं आपको एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पेपर की कटिंग न्यूज दिखाऊंगा, जिसमें अपनी पराजय और अपनी अव्यवस्था और अपनी हार की बात का जिक्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया हुआ है। 19,000 लड़कों का सवाल, 4163 पद, 2022। कहीं ना कहीं ये एक बच्चों के भविष्य के साथ और बच्चों के वक्त के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के द्वारा। बिल्कुल भी ये शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी भी हार मान ली है, अभी भी अपने आप को हारा हुआ मान रहा है, जबकि उसने नवंबर के महीने में ही ये बात कह दिया कि अब हम अप्रैल में पेपर लेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास पूरे 4 महीने, और आप उस 4 महीने में भी असफल हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गतिविधियों पर। लेकिन करेंगे क्या? आज मैं आपके सामने वही एक बात लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या टीजीटी पीजीटी परीक्षा अप्रैल में भी संभावना कम? सोचने वाली बात है। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, तब जस्टिफिकेशन दीजिएगा। आप लोग वीडियो सुनते नहीं हो और तुरंत बस उठ पटांग बात बोलना शुरू कर देते हो। इससे मेरा नुकसान नहीं होगा, आप गाली दोगे, हम कमेंट बॉक्स से डिलीट कर देंगे, यही होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूरी बात नहीं सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी इस वीडियो में ऐसी बात हो जो आप मिस कर दिए, नहीं सुने, गाली देके चले गए और नुकसान आपका हो गया। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बात पूरी सुना करिए, उसके बाद जो भी आपको जस्टिफिकेशन देना हो वो दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा अप्रैल में भी संभावना कम, अप्रैल के महीने में भी संभावना कम दिखाई दे रही है, जबकि हमने ये कहा था कि तिथि बदल जाएगी मगर महीना नहीं बदलेगा। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सत्य है? क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात कि आयोग ने किया स्पष्ट, स्थिति है विपरीत। जी हां, आयोग ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा टीजीटी पीजीटी की कराने के संदर्भ में स्थिति बिल्कुल विपरीत है, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी 2025 अप्रैल में पेपर होने में क्या है
संशय क्यों है? संशय सॉरी, आखिर 2025 की अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी 4163 पद पर भर्ती परीक्षा कराने पर क्या संशय है और क्यों है? जानिए पूरी सच्चाई, हम पूरी बात आपको बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। आइए आपको पहले एक पेपर की कटिंग पर लेकर हम चलते हैं। ये पेपर की है कटिंग, और क्या कर रहे हैं कि केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि अभी इनके पास टीजीटी पीजीटी के लिए सेंटर ही नहीं। पहली बात कि अभी इनके पास सेंटर ही नहीं मिले हैं। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्होंने क्लियर किया, क्योंकि इन्हें सेंटर मिला, इन्हें केंद्र मिल गया, इसलिए इन्होंने क्लियर किया, इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया डेट। फिर क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, फिर क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि स्पष्ट कर दी है। यह परीक्षा 16 और 17 फरवरी को होगी। यानी इसका सेंटर मिल चुका है, इसकी सारी व्यवस्थाएं इन्होंने कर दी। लेकिन आयोग ने टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती परीक्षा की परीक्षा तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है। जैसा कि आप सबको ये पता है कि 4 और 5 अप्रैल टीजीटी, 11 और 12 अप्रैल पीजीटी का पेपर आपको होना है। ये आपको पता है, ये पेपर में आया, ये पेपर में प्रिंट मीडिया में। लेकिन अभी अधिकृत यानी कि ऑफिशियल जो है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने नहीं जारी किया। परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। हालांकि आयोग परीक्षा के जो सेंटर्स हैं, केंद्र है, उनको पूरा कराने में बहुत तेजी से लगा है। केंद्र तय होने के बाद अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी। यानी केंद्र जब तय कर लेंगे, ये केंद्र की व्यवस्था बना लेंगे, तब ये क्या करेंगे, डाटा आपके सामने होगा कि परीक्षा कब होगी। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। दिसंबर बीतने को आया, दिसंबर बीतने को आया, आएगा जनवरी, आएगा जनवरी, और जनवरी के महीने में अगर इन्होंने परीक्षा तिथि नहीं दी तो फिर पेच वही फंसेगा ना, 60 दिन वाला, 60 दिन वाला पेच फिर फंसेगा ना भाई। जनवरी में नहीं दी तो फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च 2 महीना बचता है, और फरवरी में 30 दिन होते हैं, होंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जनवरी में जब तिथि देंगे, अब आप कहोगे सर पूरी जनवरी बची है, मैटर ये नहीं करता पूरी जनवरी बची है, ठीक है ना। एग्जैक्ट 60 दिन नहीं होता, 55 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी पर भी आवेदन किया। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र की लिस्ट मांगी थी। इस पत्र में टीजीटी पीजीटी लिखित परीक्षा के 4 और 5 अप्रैल की तिथि तथा 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है। लेकिन आयोग ने अधिकृत तौर पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस, परीक्षा की तिथि को लेकर काफी बच्चों के बीच में असमंजस है। हाँ, आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सहमति मिलने के बाद ही परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। अब परीक्षा तिथि कैसे घोषणा आप करोगे, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। यूपी बोर्ड का पेपर स्टार्ट होगा, यूपी बोर्ड का पेपर शुरू होगा, और यूपी बोर्ड के पेपर के समय पर सारी व्यस्तताएं रहेंगी, सब व्यस्त रहेंगे। कब किससे मीटिंग होगी और कब आप सेंटर का निर्धारण करोगे। पहली चीज, अगर पूर्व में प्रस्तावित तिथियों पर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते
तो प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन करना होगा। हमने ये बात आपसे पहले भी कही है कि परिवर्तन तिथियों में जरूर हो सकता है। जो इन्होंने 4, 5 और 11, 12 अप्रैल दिया उसमें ये परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन महीना बदल जाए बहुत कम पॉसिबिलिटी है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 3 माह का समय चाहिए। यानी बच्चों की डिमांड सुनिएगा, बच्चों का कहना है कि कम से कम 90 डेज हमें तैयारी के लिए चाहिए। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में पेपर ले लो। 3 महीने का समय चाहिए, बच्चे कह रहे हैं 3 महीने का समय चाहिए बच्चों को तैयारी करने के लिए। और मतलब स्पीड में, जैसे पेपर की डेट आती है तो आदमी थोड़ा सा फुल्ली पोटेंशियल लगा करके तब पढ़ाई करता है। अगर इनको 3 महीने का समय चाहिए, उस हिसाब से इनको परीक्षा केंद्र सब क्लियर करके दिसंबर महीने के अंतिम में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक इनको पूरी कंप्लीट तिथि दे देनी चाहिए कि इस तारीख को पेपर होगा। प्रतियोगी छात्र युवा मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने आयोग अध्यक्ष से मांग की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तरह टीजी-पीजी परीक्षा की तिथि भी अधिकृत तौर पर शीघ्र घोषित की जाए, ताकि अभ्यर्थी की परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ये बात बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना होगा। देखिए, परीक्षा की तिथि अप्रैल में जो 4, 5 और 11, 12 है, हो सकता है कि अंतिम में चली जाए, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में चली जाए, लेकिन महीना अप्रैल का बदलना कम पॉसिबल है, कम पॉसिबल है। और सुनिएगा, अगर इन्होंने 15 जनवरी के पहले इन्होंने अगर एग्जाम के सेंटर्स को क्लियर करके अगर परीक्षा की तिथि नहीं घोषित की, तो फिर परीक्षा बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी कि अप्रैल महीना में नहीं करेंगे। लेकिन समस्या उनके सामने एक और बन पड़ेगी कि अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा कि आखिर परीक्षा होगी कि रद्द होगी। सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए अप्रैल का महीना आप फाइनल महीना मान के चलो। अप्रैल के जो महीने हैं, इस अप्रैल के मंथ को आप फाइनल मंथ मानो, यानी आपका पेपर अप्रैल के महीने में हो जाए, वो हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा अप्रैल में। अब अप्रैल में किस डेट पर होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी केंद्र का निर्धारण करना है, केंद्र की व्यवस्था को देखना है और केंद्र की तमाम उन सारी चीजों को समझना है और देखना है, तब जाकर हम ये समझ पाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि यहां पर पेपर आपका होकर रहेगा। टीजी-पीजी परीक्षा अप्रैल में भी संभावना कम, ऐसा नहीं है, अप्रैल में आपका पेपर होगा, लेकिन 4, 5 और 11, 12 अप्रैल को ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी आप सब तैयारी में लगे रहें, अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतरीन महीना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।